अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान की सबसे बड़ी लीग पाकिस्तान सुपर लीग का स्टार्ट अब से कुछ घंटे कबल हो जाएगा और आज पीएसएल का नेशनल एंथम भी रिलीज़ कर दिया गया, जिसमें नामवर शख्सियात ने अपने गौहर दिखाए और सबसे टॉप के ऊपर ऑब्वियसली आतिफ असलम थे, जिनकी परफॉर्मेंसेस अप टू द मार्क रही और मैं बड़ा खुश हूँ। मुझे एंथम बहुत ही पसंद आया और अगर बात करें एंथम के अंदर परफॉर्मेंसेस की, तो आयमा बैग हो, दानिया हो या फिर वो 2 सिस्टर्स हों या फिर आतिफ असलम हो, हर किसी ने अपनी तरफ से अच्छी कोशिश की और एक कह सकते हैं कि एक कमाल का एंथम बनाया। और अगर प्रीवियस एंथम्स के साथ इस एंथम को कंपैरिज़न किया जाए, तो जो शुरू के 4-5 सीज़न्स के एंथम थे, उससे तो कंपेयर नहीं किया जा सकता, जहाँ पर अली ज़फ़र ने कमाल की परफॉर्मेंसेस दी थी और एक ग्रूव लेकर आए थे लोगों के दिलों के अंदर और कमाल के एंथम्स बनाए थे। आई थिंक उस किस्म की चीज़ नहीं प्रोड्यूस कर सके, लेकिन गुज़िश्ता 5 से 6 सालों के अंदर जो एंथम्स बने हैं, तकरीबन छठे पीएसएल 6 के एडिशन से लेके 10वें एडिशन तक जो 4-5 सीज़न्स में हमने एंथम देखे हैं, अगर उनके साथ कंपेयर किया जाए तो ओवरऑल एंथम की जो हाइप थी वो बड़े मज़े की थी। एंथम्स के जो डायलॉग्स थे वो बड़े मज़े के थे। फिर मुझे एडिटिंग ने बहुत ज़्यादा मुतवज्जो किया, कमाल की एडिटिंग की गई थी और तमाम ही फ्रेंचाइज़ीज़ को इक्वली चांसेस दिए गए। हर फ्रेंचाइज़ को दिखाया गया, ख़ास तौर पर दानिया का वो करैक्टर जिसके अंदर वो पिंडीज़ को रिप्रेज़ेंट कर रही थी आई थिंक, और पिंडी बॉयज़ का वो स्पार्टन्स की तरह बाइक लेके जाना। एवरीथिंग इज़ अप टू द मार्क और फिर घोड़ों का आना और हर चीज़ दिखाई, और जो करंट और जोश और जिस किस्म की एडिटिंग थी और फिर जिस तरह उन्होंने अपने पेप्सी को और एचबीएल को साथ प्रमोट किया, तमाम चीज़ें अप टू द मार्क थी। तो कांग्रेचुलेशंस टू पीएसएल टीम कि उन्होंने इन तमाम लोगों के ऊपर एतबार किया और इन सब ने एक अच्छा एंथम बना के दिया और आई थिंक लोगों ने इसको एन्जॉय किया होगा। अब जिस वक़्त मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तकरीबन 4 घंटे हो चुके हैं इस एंथम को रिलीज़ हुए हुए और 1 लाख से ऊपर इसके ऊपर व्यूज़ आ चुके हैं और तमाम जितने भी कमेंट्स मैंने पढ़े, ऑब्वियसली वीडियो से पहले रिसर्च की, तो किसी ने भी इस एंथम को बुरा नहीं कहा और फिर मैंने इस एंथम को 4 से 5 बार देखना और उस तमाम चीज़ों को एनालाइज़ करने के बाद मुझे ये एंथम टू बी वेरी ऑनेस्ट बहुत ही अच्छा लगा। अब बात करते हैं मैचेस की, तो परसों से पाकिस्तान सुपर लीग का आगाज़ होने जा रहा है और लाहौर और हैदराबाद के अंदर पहला मैच आपस में मद्दे-मुकाबिल होंगे लाहौर क्रिकेट स्टेडियम के अंदर। लेकिन आज की ये वीडियो पीएसएल एंथम के साथ-साथ पिंडीज़ के ऊपर है, क्योंकि हमने देखा कि सोशल मीडिया के ऊपर रावलपिंडी पिंडीज़ ने अपनी बहुत ज़्यादा हाइप बनाई और हर टीम के साथ तकरीबन अपनी एक राइवलरी स्टार्ट करने की कोशिश की है और फिर कल उन्होंने मैकोंकी को एज़ अ रिप्लेसमेंट ऑफ जैक फ्रेज़र मैकगर्ग अपॉइंट किया, क्योंकि वो पर्सनल रीज़न्स की वजह से इस साल के पीएसएल के लिए अवेलेबल नहीं थे और लोगों ने काफ़ी क्रिटिसिज़्म किया कि आपने कहा था एक बड़ा प्लेयर लेकर आएँगे, लेकिन ये कौन है मैकोंकी जिसको हम जानते नहीं हैं। तो अगर आप लोग क्रिकेट के फैन हैं और ऑब्वियसली अगर आपने वर्ल्ड कप को कवर किया है या आप वर्ल्ड कप के तमाम मैचेस देखते थे, तो आई थिंक आप मैकोंकी को जानते होंगे, जिन्होंने बहुत ही अहम किरदार अदा किया था न्यूज़ीलैंड की टीम में एट लोअर मिडल ऑर्डर और वो भी वहाँ पर एज़ अ रिप्लेसमेंट ऑफ माइकल ब्रेसवेल आए थे, जिनका काम एज़ एन ऑलराउंडर परफ़ॉर्म करना था और कमाल की परफ़ॉर्मेंसेस दी और उनके एक मैच में सेंटर के साथ खड़ा होकर श्रीलंका के खिलाफ बड़े रन्स करने की बदौलत जो है हम शायद आज ये कह सकते हैं कि हम टी20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल्स के लिए क्वालीफाई नहीं कर सके थे। अगर इनके स्क्वाड की बात करें तो बहुत ही स्टेबल स्क्वाड मुझे नज़र आता है और इस मर्तबा आई थिंक रावलपिंडी पिंडीज़ जो हैं कुछ अच्छा करेंगे और मुझे ऐसा लग रहा है कि टॉप 4 के अंदर पिंडी कहीं में ऐसा नहीं हो सकता कि पिंडी आपको टॉप 4 के अंदर नज़र ना आए और इस साल का ऑब्वियसली पीएसएल मुश्किल होने वाला है। 8 टीम्स हैं, आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, हर मैच आपके लिए इम्पोर्टेंस का हामी है। किसी भी मैच को आप ईज़ी नहीं ले सकते और पिछले साल या पिछले 10 सालों में ऐसा होता था कि अगर आप 2 से 3 बैक टू बैक मैचेज़ हार भी जाते हो, तो इतना फ़र्क नहीं पड़ता और आप वापस उस टूर्नामेंट के अंदर आ सकते थे। लेकिन अब जबकि जो हैं टीम्स ज़्यादा हो चुकी हैं, तो आपके पास एरर ऑफ मिस्टेक बहुत ज़्यादा कम है। अब इनके टीम को थोड़ा-सा एनालाइज़ करते हैं, तो मोहम्मद रिज़वान ऑब्वियसली कैप्टन होंगे और एज़ एन ओपनर ही खेलेंगे, विकेट कीपर की भी ज़ि जो ज़िम्मेदारी है वो सरअंजाम देंगे। फिर इनके पास नसीम शाह और मोहम्मद आमिर दोनों ही एज़ एन ओपनर बॉलर जो है वो पिंडी यूज़ करेगा। दोनों सीनियर बॉलर्स हैं और इनकी सीनियर्स की कप्तानी में या इनकी जितनी भी परफॉर्मेंसेज़ हैं या इनका जितना एक्सपीरियंस है उसके अंडर जब टीम खेलेगी, तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस भी आएगा नए यंगस्टर्स को, नए बॉलर्स को और इनसे काफ़ी चीज़ें सीखने को भी मिलेंगी और आई थिंक फॉर द नेक्स्ट 5 टू 6 ईयर्स नसीम शाह को ये एक परमानेंट मेंबर देखेंगे और आने वाले वक़्त में अगर आमिर नहीं होते, जो कि होंगे 2 से 3 साल, लेकिन उसके बाद भी नसीम शाह इनकी
टीम के लीडिंग विकेट टेकर भी होंगे और एज़ अ लीडर, एज़ अ बॉलिंग लीडर आपको इस टीम के नज़र आएँगे। फिर मोहम्मद आमिर की परफ़ॉर्मेंसेज़ हमेशा से सबके सामने हैं, बड़े क्रंच मोमेंट्स के ऊपर, चाहे वो नेशनल टीम हो, चाहे वो पीएसएल हो, परफ़ॉर्मेंसेज़ दी हैं, अप टू द मार्क रहे हैं और अपनी परफ़ॉर्मेंसेज़ की बिना के ऊपर उन्होंने अपना नाम बनाया है। कामरान गुलाम बहुत अच्छी पिक है, पाकिस्तान की नेशनल टीम के अंदर इनको अभी तक उस तरीके से यूटिलाइज़ नहीं किया गया, लेकिन अगर पीएसएल की बात करें तो ऑब्वियसली अ अच्छी परफ़ॉर्मेंसेज़ देंगे। डोमेस्टिक का बहुत ज़्यादा तजुर्बा है। अभी नेशनल टी20 आईज़ के अंदर 2 80-90 की बड़ी पारियाँ खेली, उसके बाद मैंने इनका कोई मैच देखा नहीं। तो ओवरऑल बड़े तगड़े प्लेयर हैं और जब आप डोमेस्टिक का बड़ा रगड़ा खा के आते हैं, तो फिर आपके लिए इंटरनेशनल में या किसी टूर्नामेंट में परफ़ॉर्मेंसेज़ देना कुछ ख़ास मुश्किल नहीं होता। फिर नीचे इनके पास सैम बिलिंग्स हैं, ये भी विकेट कीपर बैट्समैन है, मिडल ऑर्डर में आके खेलते हैं। गुज़िश्ता साल हमने इनको लाहौर कलंदर्स में देखा था और अच्छी परफ़ॉर्मेंस है। फिर रिशाद हुसैन और डैरिल मिचेल, अब ये 2 बहुत बड़ी पिक्स हैं। अगर लेग स्पिन की बात करें तो पिछले साल ये डैरेन मिचेल, रिशाद हुसैन और सैम बिलिंग्स तीनों ही लाहौर कलंदर्स में थे और इस मर्तबा तीनों को लाहौर कलंदर्स से निकाल कर अपनी टीम के अंदर ले आए हैं और तीनों ही बड़े अहम किरदार। डैरेन मिचेल मिडल ऑर्डर में आके जिस तरह की परफॉर्मेंसेस देते हैं और मैच विनिंग इनिंग खेलने की काबिलियत रखते हैं, वहीं पर रिशाद हुसैन विद द बॉल तो हैं ही कमाल, लेकिन लोअर मिडल ऑर्डर में आके रन्स करना जानते हैं। सैम बिलिंग्स एज़ अ विकेट कीपर बैट्समैन खेलेंगे और मिडल ऑर्डर में आके ये भी अच्छी हिट्स लगाते हैं। फिर इनके पास डियान फॉरेस्टर हैं, इनके बारे में मुझे कुछ ख़ास इन्फॉर्मेशन नहीं है। ज़मान खान जो कि इंजर्ड हो चुके थे और उम्मीद करते हैं कि वो जल्द से जल्द सेहतयाब हों और आई थिंक कि शायद वो दूसरे हाफ़ के अंदर प्रॉपर फिट होकर मैच खेलने के लिए अवेलेबल होंगे। सो लेट्स होप अगर ज़मान खान जो हैं वो फिट हो जाते हैं, तो इनके 3 प्रीमियम फ़ास्ट बॉलर्स होंगे, मोहम्मद आमिर, नसीम शाह एंड ज़मान खान और उसके बाद रिशाद हुसैन और अगर 5वें ऑप्शन की बात करें तो मे बी दे विल गो विद आसिफ अफरीदी। फिर उनके पास अम्माद भट्ट हैं और डोमेस्टिक का बहुत ज़्यादा तजुर्बा है, पाकिस्तान से खेले हुए हैं, अभी नेशनल डोमेस्टिक के अंदर परफॉर्मेंसेस देते हैं। फिर आसिफ अफरीदी का होना बहुत तजुर्बा भी लाएगा और स्पिन अटैक को बड़ा इनका जो है वो स्ट्रॉन्ग कर देगा। ऑब्वियसली हमने आसिफ अफरीदी को देखा है, पीएसएल के अंदर भी पिछले साल खेले थे लाहौर कलंदर्स की तरफ से और एज एन ओपनिंग बॉलर आए थे, पावर प्ले के अंदर बॉलिंग की थी और कमाल की परफॉर्मेंसेस थी और ऑब्वियसली डोमेस्टिक का इतना तजुर्बा है, 40 प्लस उनकी एज है, 38 या 40, तो आई थिंक बड़े कारआमद साबित होंगे। फिर इनके पास लेवरन इवेंस है, आई होप कि ये परफॉर्मेंसेस दें। फवाद अली डोमेस्टिक के प्लेयर हैं और बॉलर हैं, आई थिंक ये भी अल्लाह करेगा परफॉर्मेंसेस दें। और फिर मकॉन्की को जो उन्होंने सेलेक्ट कर लिया, सो आप इनका सिर्फ मिडिल ऑर्डर देखें, मिडिल ऑर्डर के पास इनके पास अम्माद खान है, इनके पास कामरान गुलाम है, इनके पास रिशाद हुसैन लाहौर मिडल ऑर्डर में, इनके पास डैरिल मिचेल है, इनके पास सैम बिलिंग्स है और उसके बाद मैकॉन्की है। तो बड़ा ही स्मूथ इनका मिडल ऑर्डर और टॉप ऑर्डर में ऑब्वियसली रिजवान जिस किस्म की अगर विकेट गिरती हैं तो इनको बिल्ड करना जानते हैं और फिर यासिर खान इनके पास टॉप ऑर्डर में है। तो आपके 2 मेन ओपनर्स हो सकते हैं, सैम बिलिंग्स को आप तीसरे नंबर पे खिला सकते हो। तो बड़ी सेटल्ड स्क्वाड मुझे नज़र आता है और अगर ज़मान खान फिट हो जाते हैं तो फिर इनके बॉलिंग यूनिट को पढ़ना या पकड़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा और जब ये डिफेंड करने आएँगे तो तीनों ही बॉलर्स बड़ी कमाल की वेरिएशंस रखते हैं, बड़ा तजुर्बा है और आई थिंक पिंडी इस मर्तबा बहुत ही मुश्किल और टफ टाइम देने वाला है तमाम टीम्स को। आज की वीडियो आपको कैसी लगी? पाकिस्तान सुपर लीग का जो एंथम आया, आपने क्या इसको एन्जॉय किया? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। कल इंशाअल्लाह ताला परसों का जो मैच स्टार्ट होना है, उसके हवाले से प्रीव्यू करेंगे, दोनों टीम्स को आपस में कंपेयर करेंगे, कौन-सी टीम बेहतर है, किसकी क्या वीकनेसेस हैं, उसके ऊपर कल की वीडियो करेंगे। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि पीएसएल की तमाम अपडेट्स इस चैनल पर मिलती रहेंगी और अनफॉर्चुनेटली इस बार पिंडी क्रिकेट स्टेडियम के अंदर मैचेस नहीं है। अगर मैचेस होते तो आई थिंक इंशाल्लाह अल्लाह पाक अगर चाहते तो मैं ज़रूर वहाँ पर जाता और वहाँ से तमाम चीज़ों को कवर करता। लेकिन होप फॉर द बेस्ट, जो भी हालात चल रहे हैं अल्लाह पाक उन हालात को बेहतर करे और उम्मीद करते हैं कि ये पीएसएल अच्छा जाए, लोग इसको एन्जॉय करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।